औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप फेसबुक पेज और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और इस वीलॉग में मैं जिस मौजू पे बात करूंगा उसमें ख़ास तौर पे बिलावल भुट्टो ज़रदारी और आसिफ अली ज़रदारी को सियासी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है, उस पर हम बातचीत करेंगे। इसके अलावा इमरान खान ने 4 विकेटें गिरा दी हैं, और जिसका जो है थोड़ी अनाउंसमेंट जो होने वाली है उस पर भी हम जो है वो बातचीत करेंगे। 2 सूबों में जो है तहलका खेज जो है वो तब्दीली की बातें हो रही हैं, कि उस पर भी मैं बात करूंगा। और ख़ास तौर पे जो क्या जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो जूनियर है वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर या उनके ईमा पर उन्होंने अपनी पार्टी बनाई है, इस पर बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो मैं ये बात करूंगा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को सियासी चैलेंज और आसिफ अली ज़रदारी को सियासी चैलेंज का सामना करना पड़ सकता है। वो किस तरह कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर जो है उन्होंने अपनी नई सियासी पार्टी बनाने का एक तो ऐलान किया है, और उन्होंने सबसे बड़ा जो ऐलान किया है वो उनका यही कहना है कि वो लाड़काना से जो है अपने इलेक्शन लड़ेंगे। और ख़ास तौर पर उन्होंने जिक्र किया है कि मीर मुर्तज़ा भुट्टो जो जिस हल्के से इंतखाब लड़ते थे, और बेगम नुसरत भुट्टो जो जिस हल्के से इंतखाब लड़ती थी, तो उस हल्के से वो खुद इंतखाब लड़ेंगे। अब देखने की बात यह है और सोचने की बात यह है कि बेगम नुसरत भुट्टो ने हमेशा जो है वो कौमी असम्बली की नशस्त से इलेक्शन लड़ी और उन्होंने कामयाबी भी मिली। और उसके अलावा जो है मीर मुर्तज़ा भुट्टो एक बार ही इलेक्शन लड़े थे 1993 में, जो जलावतन थे, और वो लाड़काना से उन्होंने इंतखाब लड़ा था और वो जो है उसको कामयाबी हासिल हुई। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर अपनी पार्टी बनाने के बाद क्या वो कौमी और सूबाई असम्बली के हलकों से इंतखाब लड़ेंगे, या फिर ये होगा कि कहीं पर जो है कौमी असम्बली के नशस्त पर वो खुद खड़े होंगे या सूबाई असम्बली की नशस्त पर खुद खड़े होंगे, और फातिमा भुट्टो जो है उसको जो है वो या कौमी असम्बली की नशस्त देंगे या सूबाई असम्बली की नशस्त से इलेक्शन लड़वाएंगे। तो दोनों जो बहन भाई हैं वो अलग अलग जो कौमी और सूबाई असम्बली की नशस्त से वो इंतखाबात लड़ेंगे। अब ये जो हमारे जो ज़राए ने बताया है कि इमरान खान ने जो ख़ास तौर पे इस हुकूमत में शामिल जमातें हैं उनमें से जो 4 अहम विकेटें हैं उन्होंने गिरा दी हैं, और आने वाले दिनों में जो उनका जो है वो ऐलान मुतवक्का है, और वो अपनी पार्टी को जो वो खैराबाद कह के वो इमरान खान की पार्टी जो है तहरीक इंसाफ में वो शमूलियत इख्तियार कर सकते हैं, और ऐसा ऐलान जो है आने वाले चंद दिनों में मुतवक्का है। 2 सूबों में जो है बताया जा रहा है, हमें ज़राए ने बताया है कि वहाँ पर तहलका खेज जो है तब्दीली मुमकिन है। अब 2 सूबे कौन से हैं जहाँ पर तब्दीली मुमकिन है? एक तो जो खैबर पख्तूनख्वा की बातें तो पहले हो रही हैं, लेकिन हमारे ज़राए ने ये बताया है कि ख़ास तौर पर जो वो मुस्लिम लीग नून में जो इत्तेहादी जमातों की हुकूमतें हैं वहाँ पर तब्दीली के इम्कान है। अब ज़ाहिर इत्तेहादी जमात में तो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जिनकी 2 हुकूमतें हैं, एक हुकूमत है बलूचिस्तान में है और दूसरी जो हुकूमत है वो सिंध में है। क्या ये जो हमारे ज़राए इंशाफ कर रहे हैं कि जो तहलका खेज तब्दीली आ रही है 2 सूबों में, तो क्या कहीं बलूचिस्तान और सिंध में कोई तब्दीली भी आ रही है, कोई नया वज़ीर आला आ रहा है या कोई और है? क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बताया जा रहा है कि वहाँ पर जो है तब्दीली मुमकिन है, और इसके लिए जो गवर्नर KPK है उन्होंने भी वाज़ तौर पर कह दिया है कि वो जो है जब भी उनको अक्सरियत मिली 1 वोट की भी ज़्यादा, तो वो तहरीक एतमाद का वोट ज़रूर आएंगे। अब दूसरी बात जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो जूनियर के जानिब से जो नई पार्टी बनाने का ऐलान किया है उन्होंने कि वो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, और उसके बाद जो है ये अफवाहें भी गर्दिशें कर रही हैं कि क्या वो जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं क्या वो इस्टेब्लिशमेंट के कहने पे नई पार्टी बनाने जा रहे हैं, उनके ईमा पे बनाने जा रहे हैं, या उसकी पुश्तपनाही इस्टेब्लिशमेंट कर रही है। तो उन्होंने जो इस बात की जो है जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने तरदीद कर दी है कि उसके पीछे जो है वो इस्टेब्लिशमेंट का कोई हाथ नहीं है, और वो जो नई पार्टी बनाने जा रहे हैं वो खुद पार्टी बनाने जा रहे हैं, और बहुत जल्द जो इसका ऐलान करेंगे। फातिमा भुट्टो जब पाकिस्तान आएंगी तो मिलकर जो वो नई पार्टी का ऐलान भी करेंगे, और अपनी पार्टी को जो फाल करेंगे, न सिर्फ मुल्क भर में
بلکہ زیادہ ان کا زیادہ فوکس ہوگا وہ سندھ میں، ان کو زیادہ تر فوکس ہوگا کہ سندھ میں جو ہے وہ اس پارٹی کو فعال بھی کریں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کا جو وہ ڈٹ کر مقابلہ کریں، اور آئندہ الیکشن میں جو ہے وہ لاڑکانہ کی نشست سے الیکشن لڑیں گی، نہ صرف لاڑکانہ کے حلقے سے انتخابات لڑیں گے، بلکہ انہوں نے جو ہے کراچی کے لیاری وہاں سے بھی انتخاب لڑنے کا جو ہے اشارہ دے دیا ہے۔ تو میں نے آپ کو سوچا کہ آپ تک کا یہ صورتحال ہے، اور اس ویلاگ میں آپ کو بتاتا کچھ نہ کچھ آپ کو انفارمیشن دی۔ میں آپ کو مزید بتاتا چلوں، اگر آپ کو ہمارا یوٹیوب چینل پسند آ رہا ہو تو مہربانی کر کے ہمارے یوٹیوب چینل کو نہ صرف لائک کریں، سبسکرائب کریں، بلکہ اپنی قیمتی رائے سے بھی ضرور ہمیں آگاہ کریں، اور ہمارا جو فیس بک پیج ہے اس پہ بھی اپنی قیمتی رائے دیں، اور ہمارے فیس بک پیج کو جو ہے وہ فالو ضرور کریں۔ آئندہ ویلاگ تک اپنے میزبان عبدالفتاح اڈو کو دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔ مزید نیوز اینڈ اپڈیٹس کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔